पिता का आशीर्वाद, एक सुल्तान और ऐसा देश जहां लौंग पैदा होती है। ये टाइटल है आज की छोटी सी कहानी का। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूं। एक छोटी सी कहानी से आज के दिन की शुरुआत करते हैं। कहानी इस प्रकार है। एक पिता बहुत बूढ़ा हो गया, मर रहा था। उसने अपने बेटे को बुलाया अपने पास और कहा कि बेटा, मैं तेरे को धन तो नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरे से कुछ कमा नहीं पाया मैं, लेकिन तुझे एक आशीर्वाद देता हूँ। जीवन में हमेशा ईमानदार रहना और जिस भी काम को करोगे उसको पूरी ईमानदारी से करना। मिट्टी में जहाँ हाथ डालोगे वहाँ सोना बन जाएगा, लेकिन एक ही चीज़ याद रखना, जीवन में ईमानदारी को मत छोड़ना, अपनी पंक्चुअलिटी को मत छोड़ना और तुम्हें कभी कोई घाटा नहीं होगा। ये मेरा आशीर्वाद है। यह कहकर वह पिता मर गया। लड़का धर्मपाल नाम का था। धर्मपाल बहुत गरीब था। उसने पिता के मरने के बाद एक ठेला लगाया जिसमें वह सब्जियां मंडी से खरीद के लाता था और कुछ प्रॉफिट से बेचता था। ईमानदारी से बेचता था तो उसकी तरक्की होनी शुरू हो गई। धीरे धीरे वो ठेले से दुकान पे आ गया और दुकान से कुछ ही दिनों में उस शहर के गिने चुने आदमियों में उसका नाम हो गया। धीरे धीरे करके उसका बिजनेस बढ़ता रहा, बाहर के शहरों में फैल गया। वो बिजनेस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो विदेशों तक उसका व्यापार फैल गया। एक दिन उसका एक मित्र था। उसने कहा, भाई ये क्या हो रहा है? तू तो कुछ दिन पहले कुछ भी नहीं था और अब इतना बड़ा व्यापार खड़ा हो गया। तो उसने कहा कि मेरे पिताजी ने मुझे आशीर्वाद दिया मरते वक्त। उसने कहा, तेरे पिताजी के आशीर्वाद में अगर इतनी ताकत थी तो वह खुद क्यों नहीं बन पाया? तेरा पिताजी तो गरीबी और गुर्बत की ज़िंदगी जी के मरा, लेकिन तुझे आशीर्वाद कहाँ से आ गया? उसने कहा, ये तो पिताजी का अपना अनुभव था ज़िंदगी का। बेशक मेरे पिताजी जीवन में पैसा नहीं कमा पाए, लेकिन वो ईमानदारी से मरे, ईमानदारी से जिए और मुझे ईमानदारी से रहने का आशीर्वाद दिया। और मरते वक्त मेरे से कह के गए कि जहाँ हाथ डालेगा वही सोना हो जाएगा। और आज तक ऐसा ही हुआ है। बहुत पैसा हो गया उसके पास। जो भी धंधा करता था उसमें उसे प्रॉफिट होता था। लॉस आज तक हुआ ही नहीं। बड़े आश्चर्य थे लोग। एक बार उसने सोचा कि पिताजी के आशीर्वाद में अगर इतनी ताकत है तो मैं कोई नुकसान का बिजनेस करके देखता हूँ। उसने अपने मित्र को बुलाया और पूछा कि कोई ऐसा धंधा बताओ जिसमें घाटा हो जाए। उसका मित्र भी इस चक्कर में था कि बड़ा मोटा पैसा कमा लिया है, इसको ऐसा रगड़ूंगा। होते हैं हमारे भी आसपास दोस्त, उनसे नहीं कम पाता है और अगर आप कमा रहे हैं तो वो कोशिश करते हैं आपको ऐसी जगह फंसाने की। तो एक जंजीरबाद देश था, राज्य था, वहाँ मुसलमानों का राज था। तो वो लौंग पैदा करता था वो देश। वहाँ से लौंग आती थी भारत, और भारत के अंदर वो लौंग 10-12 गुना रेटों पे बिकती थी। तो उस मित्र ने कहा कि भाई तू एक काम कर, तेरे पिताजी का आशीर्वाद भी हम देख लेंगे। लौंग खरीद भारत से और जंजीरबाद देश में जाके बेच उसको। उसने भी कहा, हाँ बात तो ये ठीक है, पिताजी के आशीर्वाद का भी पता लगेगा
अब घाटा भी हो जाएगा तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि उसके पास बहुत धन था, बहुत पैसा था। तो उसने भारत से लौंग खरीदी और उस देश को चल दिया जिस देश में लौंग पैदा होती थी, जहाँ से भारत लौंग आती थी। भारत में उस लौंग की कीमत 10 से 12 गुना रहती थी। चलने लगा, जहाज लाद दिया गया, वो जा करके उस देश में पहुंचा। तो उस देश का सुल्तान पैदल घूम रहा था, पैरों में चप्पल भी नहीं थी। उसने देखा उसके साथ में 100 कम से कम सैनिक थे, जिनके पास कोई तलवार नहीं, कोई भी सुरक्षा का साधन नहीं। सबके हाथों में एक छलनी थी। वो बड़ा आश्चर्य में हुआ कि भैया ये कौन है? बोले जी ये सुल्तान है। उसने कहा ठीक है। उसने जा कर के प्रणाम किया सुल्तान को। बोला जी मैं भारत से आया हूँ, गुजरात से, और लौंग लेकर के आया हूँ। लौंग, वो हंसने लगा सुल्तान कि लौंग क्या होती है? लौंग का तो ये देश है, यहाँ तो एक आने में मुट्ठी भर लौंग मिल जाती है। आप हमारे देश से ही भारत लौंग जाती है, आपकी लौंग कौन खरीदेगा यहाँ? आप तो बड़ी बेवकूफ़ी करने आ गए। उसने कहा जी मेरे पिताजी का आशीर्वाद है कि मैं जहाँ जाऊँगा वहीं मुझे प्रॉफिट मिलेगा। बोला आपके पिताजी का आशीर्वाद यहाँ फेल हो जाएगा। उसने कहा देखते हैं। उसने कहा लेकिन आपके ये सैनिक हैं जो, इनके पास वो नहीं है, हथियार नहीं है आपकी सुरक्षा के लिए, और ये छलनी ले रखी है सबने, क्या बात है? तो सुल्तान ने कहा कि भाई मेरी एक अंगूठी खो गई है। अंगूठी इतनी कीमती है मेरे लिए कि मेरा देश भी कीमती नहीं है। उसने कहा ऐसा क्या है उस अंगूठी में? उसने कहा एक फ़कीर ने मुझे दी, इनका आशीर्वाद है मेरे ऊपर, और मैं उसको ढूंढवा रहा हूँ। वो कहीं रेत में मेरी उंगली से निकल के गिर गई है, और ये मेरे सैनिक सारे रेत को छान रहे हैं। मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मेरे पैरों में चप्पल भी नहीं है, मैं परेशान हूँ, बेचैन हूँ कई दिन से। तो उस व्यक्ति ने कहा, धर्मपाल ने, इतनी कीमती है? उसने कहा उसमें आशीर्वाद है। तो धर्मपाल भी हंसने लगा। बोला इस लौंग में मेरे पिताजी का आशीर्वाद है, और आप कहते हो एक मुट्ठी लौंग में, एक मुट्ठी लौंग आ जाती है एक आने की। तो धर्मपाल ने एक मुट्ठी रेत भरा, और धीरे धीरे करके वो रेत निकलने लगा उसकी मुट्ठी से, और उसके हाथ में वही अंगूठी बची। सुल्तान के सामने मुट्ठी खोली, देखे तो उसके हाथ पर वो अंगूठी रखी थी। बोला ये अंगूठी है आपकी? अरे सुल्तान तो बड़ा खुश हो गया, उसको गले से लगा लिया कि भाई 3 दिन हो गए, दिन रात हमारे सैनिक इस रेत को छान रहे थे, और तूने तो एक झटके में अंगूठी ढूंढ दी। उसको ले गया महल के अंदर, उसकी खातिरदारी की, और बोला तेरी सारी लौंग मैं खरीदता हूँ, और मुंह मांगे दामों पर खरीदता हूँ। तो धर्मपाल ने कहा कि ये सब मेरे पिताजी का आशीर्वाद है, मैं घाटा करने आया था और आप मुंह मांगी कीमत दे रहे हो। मैं गुजराती हूँ, तो गुजराती व्यापार में बहुत कैलकुलेटिव होते हैं। तो मुंह मांगी कीमत का मतलब है प्रॉफिट ही प्रॉफिट। हमारी ज़िंदगी में हमारे बड़ों के, हमारे गुरुओं के, हमारे माँ बाप के आशीर्वाद बहुत महत्व रखते हैं। यह नहीं है कि आपके पिता ने, आपकी माँ ने कितना कमाया, लेकिन एक चीज़ ज़रूर कमाई। पैसा नहीं कमाया होगा कोई बात नहीं,
पहले के ज़माने में पैसे लोग कमाते नहीं थे, पैसा केंद्र में नहीं था। पहले इज्जत, सम्मान, लाड प्यार, एक दूसरे का सहयोग, ये सम्मान में था। आज कलयुग है, आज ध्यान की नहीं धन की पूजा है, आज संत की नहीं राजनेता की पूजा है। कलयुग के अंदर और कलयुग में भी जो ये युग चल रहा है, इसमें धन की आवश्यकता भी है, ज़रूरत भी है। और पहले के समय में अगर हम अपने जब छोटे छोटे थे, जब इतना धन का कोई प्रभाव नहीं था, एक जोड़े कपड़े में आदमी एक साल भर गुजार देता था। आज तो आदमी को दिन में कम से कम 5-7 ड्रेस बदलनी होती हैं, सोने की अलग, खाने की अलग, नहाने की अलग, अपना घर की अलग, दफ्तर की अलग, मतलब 5-7 ड्रेस, पार्टी की अलग, ऑफिस की अलग। तो आज आदमी के खर्चे बढ़ गए हैं, गाड़ियां अलग अलग हैं, रहन सहन के सिस्टम अलग अलग हैं। पहले एक छोटे से घर में लोग रहते थे, सब सारा परिवार वहीं रहता था। एक एक घर में कितने कितने लोग पैदा हुए उसी छोटे से घर में। 4-4, 5-5 भाई थे, उनके 4-4, 5-5 बच्चे पैदा होते थे। तो एक ही घर में सबके पैदा होते थे। लेकिन आज के ज़माने में अलग अलग घर हैं। हो सकता है कि एक घर में एक ही बच्चा पैदा हो रहा हो। तो आज बच्चे को स्टडी रूम अलग चाहिए, सोने का अलग चाहिए, लॉबी अलग चाहिए, गाड़ी का गैराज अलग चाहिए, बैठने के लिए अलग चाहिए। तो सबके अलग अलग कमरे बन चुके हैं, अलग अलग ज़रूरतें बन चुकी हैं, अलग अलग गाड़ियां आ चुकी हैं। तो ये धन का युग है। और जो पहले का युग था उसमें धन को महत्व नहीं दिया जाता था, उसमें प्यार प्रेम इकट्ठा रहने को ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी। एक हमारे यहाँ नज़दीक गांव है जाजरू, जिसमें चोखराम बोहरा के नाम से मशहूर एक आदमी है, नहीं था, अब तो उनके बच्चे हैं, उनका परिवार है। तो ऐसा बताते हैं वो बोहरा इसलिए नहीं था कि उस पर पैसा ज़्यादा था, वो बोहरा दिल से था। एक बार ऐसा बताते हैं कि गांव के अंदर सूखा पड़ गया और लोगों के पास अनाज ख़त्म हो गया, लेकिन चोखराम बोहरे के यहाँ कोठे भरे हुए थे अनाज से, ज़मीन ज़्यादा थी, अच्छा काम था। तो बताते हैं कि लोग उसके यहाँ पहुँचे कि बोहरे जी बालकन करियो नाज नो है। तो उन्होंने वो दरवाजे खोल दिए, बोला भैया भर के ले जाओ। बोले जी तोल के दे दो। उसने कहा मुझे तोलना नहीं आता, जिसको जितना ले जाना है वो ले जाओ, अपने आप तोल के ले जाओ। ऐसा बताते हैं लोग ले गए अपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से। लेकिन जब फसल हुई और लोग देने के लिए आए तो बोले जी बोहरे जी अपना वो नाज ले लो। बोहरे जी ने क्या कहा, बोहरे जी ने कहा कि भैया जो लेगो जितना वो अपने आप गिर जाओ। मतलब ये नहीं देखा कि कोई ज़्यादा ले गया कम दे गया। तो ये था दिल, ये थी बोहरगत। ऐसा बताते हैं कि चोखराम बोहरे हर 2 भाई थे, एक भाई के 2-3 लड़के थे, 3 थे शायद, और उनका अकेला बेटा था। जब ज़मीन बंटवारे का टाइम आया तो उन्होंने कहा कि ज़मीन 4 हिस्सों में बटेगी दोनों भाइयों की, जबकि उसके लड़के को तो उसका पूरा हिस्सा मिलना चाहिए था, आधा। लेकिन चोखराम बोहरे ने कहा नहीं, ये चारों बच्चों में बराबर की बांट दो। ये होता था दिल, ये होती थी बोहरगत। ऐसा बताते हैं कि उनके एक ही बेटा था और उसकी सगाई हुई किसी अच्छे घराने से। सगाई होने के बाद, पहले क्या है कि सगाई पहले होती थी, फिर 2-3 साल बाद शादी,
2-3 साल बाद गौना बोलते थे, औचर बोलते थे। मतलब बच्चों की शादी हो जाती थी, थोड़े बड़े होते थे, जब वो उस लायक हो जाते थे, युवा हो जाते थे, तब उनकी घरवाली को लाया जाता था। तो ऐसा बताते हैं कि सगाई के बाद उनकी जो बेटे की घरवाली बननी थी उसको लकवा मार गया। तो वो जो लड़की का पिता था, चाचा था, ताऊ था, 5-7 आदमी वहाँ आए कि बहरे जी या सगाई ये छोड़ दो अब। बोले क्यों? बोले जी हमारी लड़की है तो लकवा मार गो। तो बहरे जी ने कहा तो क्या हो गया, लकवा मार गया तो? बोले जी आपको तो एकलो लड़का है, इतना बड़ो घरानो है, और हमारी लड़की तो बेकार होगी, लकवा हो गया उसको तो आधा शरीर काम ही नहीं करता। तो पता है बहरे जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा अगर शादी हो जाती और मेरे घर पे लकवा मार जाता तो मैं क्या करता? इसलिए सगाई हो गई, वो लड़की हमारी है, चाहे वो बेचारी कैसी भी है। लकवा मार गया तो हमारी को मार गया, और सही है तो हमारी है, हम शादी करेंगे। ऐसा बताते हैं कि चोखराम बहरे जी ने अपने बेटे की शादी उस लड़की से करी, और वो लकवा मारी हुई लड़की को ही बहू बना के लाए। उसकी बड़ी सेवा करी लड़की की। लकवा वाला आदमी तो काम तो कर नहीं सकता। और समय आया, उस लड़की को गर्भ ठहर गया, और जिस दिन उसका बच्चा पैदा हुआ उस दिन वो ठीक हो गई। तो ये दूरदर्शी जो लोग होते हैं वो बड़े ही स्पष्टवादी होते हैं, और उनकी जो इच्छा होती है वो नाभि से उठती है। उनके जो फैसले होते हैं वो अटल होते हैं। एक बार मेरे साथ ऐसा वाकया हुआ, मेरे ही गांव में, मैं नौकरी लग गया था और मैं यहाँ गांव में रहने लग गया। तो मेरी शादी हो गई, मेरी घरवाली भी आ गई, मेरी माँ भी थी। तो हम गांव में 1-2 भैंस रखते थे। अब हमें पैसा भी कमाना था, तो हमने कहा डेयरी खोलते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। मैं तो नौकरी करूँगा, माँ और घरवाली यहाँ वो करेंगी, भैंसों का उनका व्यापार करेंगी, दूध बेचेंगी। तो मैंने हमारे ही एक पड़ोस में एक गाय ब्याई, उसको जाकर के देखा तो मैंने उस गाय का सौदा कर दिया। मैंने कहा जी ये गाय बेच रहे हो? उन्होंने कहा हाँ भैया हम तो बेच रहे हैं, हम तो कई लोगों को बोला है। तो मैंने कहा जी ठीक है हम ले लेंगे। कितने रुपए की है? उन्होंने कहा 15,000 की है। उस समय की बात है, ऐसी बता रहा हूँ आपको, 99 के लगभग की बात है। 15,000 रुपये की गाय है। मैंने कहा जी ठीक है, मैं 15,000 रुपये आपको शाम को दे जाऊंगा और गाय ले जाऊंगा। उन्होंने कहा काट के देख लो, ये कर लो, वो कर लो। मैंने कहा नहीं, आप रख तो रहे हैं, आप हमारे पड़ोसी हैं, कोई ख़राब चीज़ थोड़ी हमें दोगे। बोला ना गाय बहुत बढ़िया है, ऐसे वैसे वो करता रहा। बहुत मैच्योर आदमी था। आज आई थिंक उनकी उम्र 70 साल है। अब मैं जैसे वहाँ से सौदा करके आया, और आई थिंक मेरे जेब में 100 रुपये पड़े थे, मैं 100 रुपये दे आया। मैंने कहा जी बाकी शाम को मैं दे जाऊँगा और गाय ले जाएंगे हम। जब मैं आया तो रास्ते में कोई आदमी मिला, बोला क्या कहाँ से आया है? मैंने कहा जी इनकी गाय को देख के आया हूँ, बात करके आया हूँ। बोले ये तो बड़ी ख़राब गाय है, ये तो दूध देती नहीं है, ये तो नस्ल ऐसी है, और ये तो बहुत दिन से घूम रहा था इसको बेचने को। किसी ने नाली गांव में जो जानते हैं, तू तो कुछ जानता ही नहीं गाय के बारे में। मैंने कहा मैं तो नहीं जानता। बोले ये तो बहुत बेकार गाय है, कोई लेता ही नहीं है, काट के देखो,
दूध भी कम देती है और लात मारती है। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, अब मैंने तो जुबान कर दी, मैं तो लूँगा इस गाय को। कह रहे तू तो बिल्कुल बेवकूफ़ है। फिर एक और आदमी आया, बात फैल गई ऐसे गांव में। उस दिन मेरे पास कम से कम गांव से 10-12 आदमी आए और सब ने एक ही चीज़ कही, ये बहुत चालू आदमी है, तुझे ठग लिया इसने, और 15,000 इसके तो कोई 5,000 ना दे और छोड़ दे 100 रुपये। मैंने कहा नहीं, बात 100 रुपये की नहीं है, बात जुबान की है, और अगर ख़राब होगा तो कोई बात नहीं, एक सबक होगा जीवन के अंदर। बगैर काढ़े ही हामी भर ली और इस तरीके से। तो मैंने कहा जी हाँ, बस मैंने कह दिया उनको। अब क्या हुआ, 4 बजे के लगभग वो व्यक्ति खुद आया, बोला जी तेरी चाची मना कर रही है गाय की। तो मैंने कहा चाची मना कर रही है, आपने तो जुबान करी है गाय के लिए। बोला वो ये कह रही है 1,000 रुपया और बढ़ा दो। मैं उस मैच्योर आदमी की बात कर रहा हूँ। मैंने उस आदमी को बोला, मैंने कहा मैंने तो 1 भी रुपया कम किया ही नहीं, आपने 15,000 बोले, मैंने 15,000 में डन किया। अब ये 1,000 रुपये कहाँ से आ गए? बोले मैंने बालक पूछे। मैंने कहा मैंने तो कोई नहीं पूछा, मैं तो बच्चा हूँ आपके सामने। हालांकि जब मैं यहाँ आया घर पे तो मेरी माँ ने भी मना किया कि तूने तो बहुत महंगी ले ली और वो तो गाय बेकार है, मेरी माँ को भी पता था। मैंने कहा जी मैंने तो हाँ कर दी है, मुझे नहीं पता, और गाय लेके आऊँगा चाहे वो एक टपका दूध ना दे, मैं तो जुबान का वो हूँ। खूब मेरी माँ ने मेरे से कहा कि बेटा ये तो सरासर घाटा है, सब तो बता रहे हैं, और मैंने भी देखा है 1-2 बार, उसकी गाय दूध देती नहीं है और वो लात मारती है। मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैं तो गाय लेके आऊँगा। वो आदमी आया और कहने लगा कि तेरी चाची कह रही है 1,000 रुपये और बढ़ा के दे। मैंने कहा चलिए। मैंने 15,000 रुपये जेब में डाले, 100 रुपये कम, और मैं गया। मैंने चाची को पूछा चाची क्या दिक्कत है? बोली भैया मंदी दे दी, तू अपने चाचा ठग ले गो। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा घर में तेरी चलती है या चाचा की चलती है? बोली मेरी चले। अच्छा, तो सौदा तो तेरे को करना चाहिए था। चाचा तेरी क्या औकात है, जबकि वो सरकारी नौकर भी था, तू तो औरत है इस घर का, ये आदमी है। अब वो आदमी की नज़र झुक गई। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा हमें आपकी गाय नहीं चाहिए। मैं वापस मुड़ने लगा, चाची भागी भागी आई और मेरा हाथ पकड़ लिया, ले जा कोई बात नहीं। मैंने कहा ना, मैं ना ले जाऊँ। अब तो भैया मुझे चिपट गई, ना ना ना, तू हमारा बालक है, तू हमारा न्यों है, तू हमारा न्यों है। तो उस दिन मैंने उस आदमी की जुबान देखी और मुझे बड़ी दया आई उस आदमी पे। वो आदमी सरकारी नौकर भी था, सारा काम भी करता था, लेकिन वहाँ औरत की कमांड थी, और औरत की भी ऐसी कमांड थी कि जो आदमी की जुबान को बेजुबान बदजुबान बनाए। खैर वो मुझे चिपट गई कि ना ना ले जा भैया, बेशक 14,000 दे जा, बेशक 13,000 दे जा। मैंने कहा अब क्या हो गया? बोली पहले मैंने कहा एक बात बताओ, बैठ जाओ, मैं ले जाऊंगा गाय को, पर ये बताओ कि आपने ये चाचा भेज के 16,000 रुपये क्यों कहलवाए? उस औरत ने पता है क्या जवाब दिया? उसने ये कहा कि हमने कही कि जैसे 15,000, मैंने तेरे चाचा पूछो कैसे कैसे बेची। उसने कहा मैंने 15,000 कही, वाने कुछ कही ना, मान की ठीक है जी 15,000 दे दूंगा, 100 रुपये दे गया। बोली तो चूतिया है, यहाँ पे तो 1,000 रुपये और 1-2 हज़ार रुपये और फालतू मांग लो बेशक, क्योंकि हमारी गाय तो बिकी नहीं रही थी। तो मैंने कहा आपने केवल 1-2 हज़ार रुपये के लिए अपनी
मतलब जो घृणा जीवन का जो मतलब घृणित पल है, वो मेरी तो ज़िंदगी अभी शुरू हुई है। मेरे दिमाग में तुम्हारी पिक्चर कैसी बनेगी हैं? 1000 रुपये के लिए, हालांकि मुझे तो ठग रहे हो आप लोग सब। फलाने आदमी सब ये कह रहे हैं कि इनकी गाय तो हमने भी देखी और बेकार गाय है, लात मारती है। मैंने उन लोगों की बातें नहीं सुनी। मेरी माँ ने भी मना किया कि भैया वह गाय मत ले, कौन आधार कार्ड है वो तो लात मार है। लेकिन मैं एक छोटा सा बच्चा होने के बावजूद भी, उस समय मेरी उम्र मेरे हिसाब से 22-23 साल होगी, तो और उस आदमी की उम्र होगी 43-44 साल, बच्चे भी मेरे बराबर के थे उनके। तो मैंने कहा मुझे तो जीवन में पता नहीं कितना पैसा कमाऊंगा, लेकिन इंसान, मुझे पता लग गया आप कैसे लोग हैं। ये पकड़ो 100 कम 15,000 रुपये 100 में सुबह दे गया था। वो मेरे को कहने लगी ना बेशक कम दे दे। मतलब मैंने उनको जलील किया उनकी बातों से ही, और उन दोनों को रियलाइज़ कराया और उस चाची को रिक्वेस्ट किया कि अगर आदमी आपका बाहर कमा के ला रहा है, खेत में कमा रहा है, आप घर में बैठी रहती हो और कहती हो मेरी चलती है, इस आदमी का भी सम्मान कर लिया करो। खैर मैं वो गाय ले आया अपने घर, और वास्तव में उस गाय ने कोई दूध नहीं दिया। मेरी माँ मेरे से रोज़ कहती थी कि बेटा तू इतनी 2-2 जगह नौकरी करके इतनी मेहनत करके पैसा लाता है, हम इनको न्यार चरावे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये ज़िंदगी के सबक हैं, क्योंकि अगर मैं अनुभव नहीं करूँगा घाटे तो फिर मैं सीखूँगा कैसे, क्योंकि मुझे तो किसी ने बिजनेस करना सिखाया नहीं। तो आप मान के चलिए, मतलब हकीकत कहानी है, हर हकीकत बात है। उस गाय को हम 1100 रुपये दे के गौशाला में छोड़ के आए, और 1100 रुपये दे के आए। और उस व्यक्ति को भी पता था, उस चाची को भी पता था, गांव के लोगों को भी पता था, और सब गांव के लोग मुझे बेवकूफ़ कहते थे कि बड़ा बेवकूफ़ है बहनचोद। उस समय पे 15,000 रुपये गालियाँ देते थे, मेरे मुंह पे ही कह देते थे अरे तू तो बेवकूफ़ है, वह फलाने ने ठग लियो, फलाने ने कर लिया। अब वक्त का पहिया घूमा और हम अपनी ईमानदारी से अपने काम धंधे में लगे रहे, तो हमने एक बहुत बड़ी डेयरी बना ली धीरे धीरे करके। 10-12 भैंस हो गई हमारे पास, और मेरी नौकरी में भी तरक्की होने लगी। मैं वहाँ से भी पैसा, क्योंकि मैं 2-2 जगह नौकरी करता था, रात में हयात रेजेंसी में और दिन में एक हमारे वहाँ के मशहूर कैटरर थे उनके यहाँ काम करता था। वो एक कंपनी थी 18 सेक्टर गुड़गांव में, उसका मैनेजर था। वहाँ जा कर के वहाँ जो उनको खाना वाना खिलाते थे उसको मैनेज करता था। तो गुड़गांव जाता था, दिल्ली, रात को दिल्ली में और दिन में गुड़गांव में काम करता था। कभी ऐसी थकान नहीं हुई, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं ज़िंदगी को ढो रहा हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता था। 1 से 1.5 घंटा सोता था, और जिस दिन छुट्टी रहती थी उस दिन अपने गांव आता था। मतलब संडे को जैसे हयात की भी छुट्टी और कंपनी की भी छुट्टी, तो ऐसे फिर मैं गांव आता था। एक रात यहाँ सोता था, अपने घर रहता था, खाता था। तो इस करके हमने मेहनत को आधार बनाया, पंक्चुअलिटी को आधार बनाया, और कभी ऐसा नहीं सोचा कि पैसा, क्योंकि पैसा तो अल्टीमेटली आना जाना लगा रहेगा, लेकिन आपकी जो जुबान है, आपने जिसको कह दिया, अगर वो आपकी फेल होने लगेगी तो ज़िंदगी में बड़े भारी नुकसान हो जाएंगे, क्योंकि फिर आपको लोग जुबान बल्द कहने लगेंगे, इसकी कोई जुबान नहीं। लेकिन हमने जुबान को अपनी को अड़े रखा, और ऐसे लोगों की बातें हम पढ़ते रहे सब हमेशा से, जिन लोगों ने इतिहास रचे, चाहे वो लोकल लोग हों, उन लोगों के पास भी मैं जाता था जब मुझे समय मिलता था, जिनके नाम थे कि फलाने ने ऐसा किया, फलाने ने ऐसा किया। उन परिवारों से भी मिलता था। ये मेरा अपना शौक़ था या मेरी हैबिट थी, उन लोगों के पास बैठना जिन लोगों ने कुछ हटके किया है, कुछ अलग किया है। अब चोखराम बोहरे की मैंने बात बताई तो हटके ही तो किया है,
एक छोटे से छोटा आदमी भी अगर उसको ऐसा पता लग जाए कि उसके जो बहू है, जिसको जो होने वाली है, वो इस तरीके से मतलब खराब हो गई है, उसके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वो छोटे से छोटा आदमी भी उस सगाई को छोड़ देगा। लेकिन चोखराम बोहरे ने उस सगाई को भी किया और वो बहू भी सही हुई और अपने भाइयों के बच्चों को भी डिवाइड करके अपनी ज़मीन को डिवाइड करके दिया। तो ये जो आधार हैं जीवन के, ये बढ़ने के आधार हैं। अगर आप किसी के साथ छल करते हो, बेईमानी करते हो, किसी का पैसा मार लेते हो, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत दिन, बहुत लंबी नहीं चल सकती। फिर आपकी आदत ऐसी ही बन जाती है और उस आदत के साथ आप कभी भी पैसे वाले या सम्मान वाले नहीं बन सकते। ठीक है, कुछ लोग आपको कह सकते हैं, जिनको आपसे जलन है, वो आपको ख़राब कह सकते हैं, तो उनकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने प्रिंसिपल के साथ अपना ज़िंदगी जिएं, क्योंकि आपका जो प्रिंसिपल है, आपके लाइफ का जो प्रिंसिपल है, वो बहुत ज़रूरी है। और आज आप बेशक लॉस में हैं, बेशक आपके पास पैसा कम है, लेकिन मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ कि मैंने ज़िंदगी बड़े छोटे स्तर से शुरू की। बड़ी 15 दिन भूखा भी रहा, एक सड़क पे भी सोया, 3 व्हीलर भी चलाया, वहाँ से ज़िंदगी की शुरुआत की। और आज मैं ये समझता हूँ कि जीवन में मुझे कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। माध्यम बिजनेस के कोई भी रहे हों, चाहे मैं जिस समय नौकरी करता था उस समय डबल नौकरी करी, क्योंकि शुरुआत हमेशा आप हज़ारों किलोमीटर की यात्रा भी अगर शुरू करते हैं तो केवल एक कदम से शुरू होती है। पहला कदम आपको रखना पड़ता है, एक छोटा सा कदम रखना पड़ता है और आप सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पूरी कर सकते हैं, हज़ारों किलोमीटर की यात्रा पूरी कर सकते हैं। तो शुरुआत हमेशा किसी भी चीज़ की बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है। और अगर बड़ी के लिए आप उम्मीद करते हैं कि एकदम से बड़ा शुरुआत हो, तो ये आज तक किसी का नहीं हुआ। एक और बात मेरे को याद आ गई, वो बताता हूँ। 3 दोस्त थे जिन्होंने गुरुकुल में पढ़ाई करी और शास्त्री का कोर्स किया। जब तीनों की पढ़ाई पूरी हो गई तो वो वहाँ से निकले, रास्ते में जा रहे थे, तो एक ने बोला कि भाई तुम क्या करोगे अब? एक ने बोला जी मेरे पिताजी बहुत बड़े ज्योतिषी रहे हैं, मेरे इलाके के, मेरे गांव के, तो मैं तो जाके पिताजी का काम संभालूंगा, ज्योतिषी बनूंगा। दूसरे ने कहा जी आप क्या करोगे? उसने कहा जी मेरी तो गांव का एक स्कूल है, उस स्कूल में मेरी तो नौकरी लग गई है। पहले ही बोल दिया था कि तू शास्त्री करके आ जा, यहाँ स्कूल में तेरे को नौकरी दे देंगे और यहाँ बच्चों को पढ़ाना। तीसरा बोला कि भाई मैं क्या बताऊं, मुझे तो किसी तरह 500 रुपये मिल जाए, कहीं से भी जुगाड़ बैठ जाए 500 रुपये का, और मैं तो मेरी ज़िंदगी तो 500 रुपये से मैं शुरू करूँगा, मौज करूँगा। खैर तीनों ऐसे चर्चा कर रहे थे तो एक जानता था, उसने कहा बस 500 रुपये? उसने कहा हाँ। बोला 500 रुपये तो एक झटके में मिल जाएंगे आपको। कैसे? कि फलां राजा है, वो सुबह सुबह सबकी इच्छाएं पूरी करता है। वो निकलता है अपने महल से और वहाँ जो पहले 10 लोग मिलते हैं, जो पहले 10 लोग खड़े हो जाते हैं, उन 10 से पूछता है और उनकी इच्छाएं पूरी कर देता है। तो वह बड़ा मतलब खुश हुआ कि मैं जाके उससे 500 रुपये मांगूंगा, और वो कह रहे जो मांगते हैं वो दे देता है। कह रहा हाँ हाँ वो तो जो कहो। बोला ठीक है जी। वो लड़का, वो दोनों अपने अपनी राह चले गए और वो सीधा उस राज्य के वहाँ चला गया और जिस पार्क में राजा टहलने आता था उसका पता लगाया और उसमें जाके बैठ गया। पहले दिन शाम को ही, कि सुबह सुबह सबसे पहले मैं ही उसे मिलूंगा। अब वो जैसे रास्ते में जा रहा था, उसने कहा जब वो देता ही है मुँह मांगी बात, तो 500 क्यों, 1000 मांगूंगा। और थोड़ा आगे बढ़ा, अरे 1000 क्यों, 10,000 मांगूंगा। और आगे बढ़ा, तो
तो उसके दिमाग में वो लोभ बढ़ता गया कि जब वो दे ही रहा है तो जाते जाते वो रात को वहाँ, अब वो रात को सोया ही नहीं, वो धुना बुनी चलती रही, यार दे भी देगा ये आदमी, और देगा तो भाई इतना मिलेगा तो मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा अपने। अब जब आदमी को लगता है कल मुझे कुछ अलग मिलने वाला है तो नींद नहीं आती आदमी को, तो वो उस तरीके की विचारधारा, उस तरीके की सोच रखता रहा। तो सुबह हुई तो यहाँ तक पहुँच गया उसका सोचना कि मैं आधा राज्य मांग लूँगा राजा से। तो राजा ने कहा, अब राजा का टाइम हो गया निकलने का। उस दिन एक और चमत्कार हुआ कि एक भी आदमी नहीं था, वो अकेला ही था। जैसे बता रहे थे ना पहले, तो लाइन लग जाती थी और वो था, तो वो अकेला ही खड़ा था। राजा आया तो राजा ने बोला, नमस्कार किया राजा ने, बोला जी मैं आपको क्या दे सकता हूँ। अब वो आदमी, वो जो लड़का था, वो हड़बड़ाहट में उसने बोला जी मुझे आपका पूरा राज्य चाहिए। उसने कहा पूरा राज्य चाहिए? उसने हाथ जोड़े और परमात्मा की तरफ धन्यवाद दिया कि हे परमात्मा, आखिर आपने मेरी सुनी ली कि जी जाओ और संभालो राज्य को। अब वो घबरा गया कि यार जब मैंने इतनी बड़ी चीज इससे मांगी तो इस आदमी ने एक पल भी ये नहीं कहा कि भाई तू क्या कह रहा है, मैं तो राजा हूँ, मैं पूरा राज्य कैसे दे सकता हूँ। इसने तो प्रणाम किया है, भगवान को धन्यवाद दिया है कि आखिर आपने भेज ही दिया इस राज्य का मालिक। वो घबरा गया। आपको जो चीज़ आपकी पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर हो और वो एकदम से मिल जाए तो आप एकदम से घबरा जाओगे। आप सोच करके देखना, आपको एकदम से आप सोचते हो कि मेरे पास में 100 करोड़ रुपए आ जाएं और एकदम से आपको वो मिल जाएं, आप घबरा जाओगे, अरे अब मैं इनका क्या करूँगा। बस विचारों में खूब सोच सकते हो आप, 100 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, एकदम से वो चीज़ आपको मिल जाए तो आप घबरा जाओगे कि अब मैं इनका क्या करूँगा, कहाँ रखूँगा, कैसे इनकी सुरक्षा करूँगा, वगैरह वगैरह। तो एकदम से जब उसको ये लगा कि उसने कहा जी राजा साहब 1 मिनट, आप अब कहाँ जा रहे हैं? उसने कहा मैं तो ये बगीचे में टहलता हूँ सुबह सुबह। तो बोले जी एक चक्कर काट के आ जाओ आप, मैं थोड़ा सा अपने आप को प्रिपेयर कर लूँ, मेरी घबराहट हो रही है। राजा ने कहा कोई बात नहीं। राजा घूमता घूमता टहल के आया वापस, तो देखे तो वो तो मिला ही नहीं, वो तो भाग चुका था वहाँ से। वो क्यों भाग चुका था? क्योंकि जब जितनी आपकी, अब एक गड़ुआ है, गड़ुआ समझते हैं, मग्गा है, और उसमें अगर आप कहें जी इसमें समुद्र को मैं भर लूं तो क्या पॉसिबल है? मग्गा के अंदर मग्गे के बराबर ही पानी ठीक लगेगा, अदरवाइज बाहर निकल जाएगा। तो जितनी हमारी औकात होती है, जितनी हमारे विचार होते हैं, जितनी हम कैपेसिटी होती है, अगर हमें उतना मिले तो वो सभ्य भी लगता है, और उससे ज़्यादा मिल जाए तो वो बाहर छलकता है, बाहर चला जाता है। तो उस राजा ने आकर के देखा तो वो भाग चुका था। क्यों भाग चुका था? क्या कहानी थी इस राजा की? राजा की ये कहानी थी कि राजा भी एक बार ऐसे ही आया था, इसी तरीके से सोच करके आया था, और इस राज्य का राजा भी ऐसा था, जिस तरीके से ये देना चाहता था उसी तरीके से वो भी दान देता था। तो इसने उस राज्य को मांग लिया था और उस राजा के यहाँ राजा बन गया था राज्य के अंदर, और वो राजा छोड़ करके वनों में चला गया था। तब से ये बंधा हुआ है, इस राज्य में बंधा हुआ है। बंधा हुआ समझ गए? इस राज्य से बाहर आज़ाद नहीं है, इस राज्य की नौकरी कर रहा है। राजा आप क्या समझते हैं? राजा नौकरी कर रहा होता है। अब ये मोदी जी हैं, ये नौकरी तो कर रहे हैं, हर चीज़ की जवाबदारी इनकी है। घाटा आए तो दिक्कत, नफ़ा आए तो थोड़ी शाबाशी मिल जाती है। शाबाशी भी कोई आसानी से नहीं मिलती, उसमें भी हज़ारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग एलिगेशन लगाते हैं। कोई अच्छा काम हो जाए तो इतनी वाहवाही नहीं होती, कोई ख़राब हो जाए तो जवाबदेही। तो ये एक बंधन है। आप क्या समझते हैं? जेल के अंदर जो कैदी रहते हैं वही जेली हैं?
नहीं, उसका जेलर भी जेल में है, उसका जेलर भी जेल में है, उसके जो सिपाही काम करते हैं वो भी जेल में है, वो भी तो उसी जेल में रहते हैं। खाली वो जेलर है और वो कैदी हैं, लेकिन हैं दोनों जेल के अंदर। आप अगर किसी घर के मुखिया हैं तो आप ये ना समझें कि आप मतलब चौधरी हैं। आपके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है घर की, प्रॉफिट की। कोई भी गलत काम करता है उसकी जवाबदेही की। तो बड़ा बनना या किसी का लीडर बनना या किसी का रहनुमा बनना कोई आसान बात नहीं है। तो वो राजा खुद ये चाहता था कि यार वो ज़िंदगी आनंद की है, वो ज़िंदगी अपनी मनमर्जी की है, लेकिन एक राजा होकर के आपको बंधनों में बंधा रहना पड़ता है। आप ज़िंदगी को दो तरीके से जीते हैं, बंधनों में बंध के जीते हैं। और जो आदमी खूंटे से बंध गया, अब पिंजरा चाहे लोहे का हो या सोने का हो, एक पक्षी को आप पिंजरे में रखते हो, लोहे के में रखो या सोने के में रखो, है तो दोनों पिंजरे ही। तो आप बेशक पैसे वाले घर के मालिक हो, बेशक आपके यहाँ कमाई का खूब साधन है, लेकिन लोग, परिवार, दिक्कतबाजी, छोटे जो अपने आप को लोग समझते हैं, गरीब जो समझते हैं, उन लोगों की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं घरों में। बड़े होते हैं उनके यहाँ बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं। समस्याएं हर घर में हैं। ऐसा नहीं है कि फलाने की मौज आ रही है, फलाने की कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत लोग मेरे से प्रश्न करते हैं कि महाराज आप अपना जीवन जब बाबा जी हो गए तो इस घर में क्यों और कैसे, मतलब इस तरीके की बातें होती हैं। तो मैं उनको एक चीज़ कहता हूँ, मैं भगोड़ा नहीं हूँ। मेरी घरवाली ने मेरे से शादी की, उसका क्या कसूर था? मैं अपनी मर्जी से बाबा जी हो जाऊँ और वो उसको छोड़ के चला जाऊँ तो उसका क्या कसूर है? मेरे बच्चों को मैंने जन्म दिया और उनको मैं अधूरा छोड़ के चला जाऊँ, मैं अपनी मर्जी के लिए बाबा जी हो जाऊँ या मैं मतलब भगोड़ा हो जाऊँ, उन बच्चों का क्या कसूर है? उनका भरण पोषण करना ये मेरी ड्यूटी है, और ये बाबा जी बनना ये भी मेरा अपना इच्छा है। तो मैं अपनी इच्छा को भी पूर्ण कर रहा हूँ। बाबा जी बनने का मतलब है समाज सेवा समाज सेवा, समाज के अंदर टाइम देना। तो मैंने उस तरीके से मैनेज किया अपने आप को, दोनों चीज़ निभा रहा हूँ, अपने परिवार को भी निभा रहा हूँ, परिवार के साथ भी खड़ा हूँ। लोग तो अपनी घरवालियों को छोड़ करके भाग जाते हैं, दुखी होकर के भाग जाते हैं, और मैं तो अपनी खोज के लिए बाबा जी हुआ हूँ। 35 साल की उम्र में मैंने ये चोला धारण कर लिया। 35 साल की उम्र में जब लोग कमाना शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने जिस तरीके से किया अपने सिस्टम को, बच्चों की पढ़ाई इस तरीके से कराई, ICSE बोर्ड से कराई, हॉस्टल में कराई, और जिस समय बच्चों को टाइम देना था उस समय मैंने अपने बिजनेस को टाइम दिया। मेरी घरवाली ने बिजनेस किया, दोनों ने बिजनेस किया खूब, और बिजनेस करने के बाद में इतना मैनेज कर लिया कि अब बच्चे बड़े हो गए, अब बच्चे अपना कमाने लग गए और हम दोनों फ्री हैं। तो ये सब क्या है कि आप ज़िंदगी को किस तरीके से मैनेज करते हो। बहुत से आदमी ऐसे हैं 80 साल के हो गए, 85 के हो गए, मैं उनको अब भी कहता हूँ, मैंने कहा चलो बाबा जी हो जाओ, मेरे साथ चलो। अब क्या जिम्मेदारी है? बेटा, पोते, पोती, परपोते ये सब हो गए, अब क्यों अटके हुए हो? अरे तो ना पतो भैया, या घर को ख्याल कौन रखेगा। एक कहानी और मुझे याद आ गई। एक ऐसी पता नहीं पोप कथा होगी, पर लेकिन अच्छी है कहानी। और भगवान बैठा था, भगवान ने कही यार कुछ अलग किया जाए। तो नारद जी, एक करेक्टर था, पता नहीं था नहीं था, पर कहानी में है। तो नारद जी को बुलाया। नारद जी घूमते रहते थे, वो जगह जगह इधर उधर लोगों के साथ में काम करते थे। सब राजाओं के पास भी जाते थे, राक्षसों के पास भी, मतलब उनको आप ये कह सकते हैं कि एक मैसेंजर थे, एक पत्रकार थे, ये मान सकते हैं। तो नारद जी को बुलाया और बोले भैया ऐसा है यार, कुछ अलग करते हैं। अब ये लोग आते हैं, स्वर्ग नरक हम यहाँ छटाई करते हैं,
जा तू एक आदमी को पकड़ के ले आ, किसी को जो जिसने कितने पाप करे हो, कितने कुछ भी किया हो, उसको डायरेक्ट हम स्वर्ग में जगह दे देंगे। ये आजकल ये मकड़ियाँ जाला बहुत जल्दी बनाती हैं। अभी हम यहाँ बैठे बैठे ही जाला बना दिया। तो बोला तू जा अब किसी को पकड़ के ले आ, यहाँ पे उसे डायरेक्ट स्वर्ग में एंट्री दे देंगे और यहीं रखेंगे। वो बोला ठीक है जी, ये तो बिल्कुल अलग बात है। वो गया घूमता घामता किसी के पास गया कि भाई चल डायरेक्ट स्वर्ग में एंट्री है। बोला भैया मेरे तो ये काम रह रहे हैं, वो रह रहे, मैं भैया हम ना चलें। घूमता रहा, दुनिया से पूछा, जैसे तैसे करके एक आदमी मिला। उसने कहा हाँ भाई मैं चलूँगा स्वर्ग में। उसने कहा अच्छा। बोले भाई अभी नहीं, भाई देखो मेरा एक घर बेटा है और उस बेटे की शादी हो जाए उसके बाद चलो। उसने कहा ठीक है भाई, बेटे की शादी हो जाएगी जब चल देना। कुछ दिन बाद फिर नारद जी आए, बेटे की शादी हो चुकी थी, बहू भी घूम रही थी, रोटी बना रही थी। वो नारद जी बोले जी अब तो शादी होगी, अब चलो। उसने कहा भाई ऐसा है, मेरी घरवाली तो मर गई और मेरी बहू के पेट में बच्चा है। अब भाई लड़का बाहर रहता है, नौकरी पे चला जाता है, बहू अकेली रहती है घर में, मैं बहू का ख्याल रखता हूँ। तो ये बच्चा हो जाए फिर बहू का मन बच्चे से लगने लगेगा और लड़का नौकरी कर लेगा, फिर मेरे पास कोई काम ही नहीं। बोले ठीक है। तो नारद जी कुछ दिन बाद फिर आए, देखा तो एक बच्चा भी हो गया और बहू भी है, लेकिन वो आदमी नजर नहीं आ रहा। उसने पूछा कि भैया वो एक आदमी यहाँ रहता था, तुम्हारा ससुर था, वो कहाँ है? उसने कहा जी वो तो मर लिए। कब मर गए? उसने कहा जी घनी देर रहेगी, उनने तो मतलब बालक होने से पहले ही मर गए वे तो। उसने कहा ठीक। उसने फिर अपनी दिव्य शक्ति से देखा कि वो आदमी कहाँ है इस समय, किस योनि में है। तो पता चला कि वो कुत्ते की योनि बन गई उसकी, और वो कुत्ता भी कहाँ है, कुत्ता भी वहीं बैठा था और वो बच्चा पालने में था और मुंह में उसकी जेबरी लगी हुई थी और उस पालने को हिला रहा था। उसने कहा वाह भाई वाह। उसने उसको बोला कि यार अब तो चल। उसने कहा ऐसा है जी, यू बालक रोवे है, यू बहू काम करे है, मैं हिला दूं तो यू बालक थोड़ा पामन चलन लगे जब चलेंगे। उसने कहा अच्छा पामन चलन लगे। उसने कहा ठीक है भैया हम तो आ जाएंगे जब। तो वो वापस चला गया नारद जी वापस चला गया। फिर नारद जी कुछ दिन बाद फिर आया, तो अब वो कुत्ता भी गायब वहां से, और वो बच्चा बड़ा हो गया और दूसरा भी बच्चा उस पर हो गया और घर में खूब चहल पहल हो रही थी। तो वो बोला कि भैया वो कुत्ता कहाँ है आपका? बोले कुत्ता तो मर गया। हाँ, मैंने कि एक दिन बाहर जा रहा हो सड़क पे, एक ट्रक आया, वो कुचल गो, आप मर गो। कुत्ता तो बहुत बढ़िया हो। मैंने कि हाँ जी कुत्ता बढ़िया हो, हमारे तो बालक पार दिए हुआ कुत्ता ने पालने हिलाए के और बालक ने खिलाई करा हो, बढ़िया कुत्ता हो, पर मर गो बेचारो। ठीक है। अब वो फिर ध्यान दिया कि भैया वो कहाँ गया, मरने के बाद कहाँ चला गया। तो पता चला कि वो एक कीड़ा बन गया, और कीड़ा बन के उसने देखा कहाँ है वो कीड़ा, तो देखे तो उनके किचन में ही, उनके सिंक पे ही बैठा था। पहुंचे उसके पास कि साहब अब चलो। उसने कहा मेरे पीछे लग रहो है, मतलब जीवन नो धरो, कोई और नो है दुनिया में। अरे जब ये बालक बच्चे बाहर चले जो तो या घर को ख्याल कौन राखे, मैं ही तो राखूं, या घर दुनिया लूट ले जाएगी अगर मैं न रहूंगा तो हमारी जो विचारधारा रहती है, हम जो सोचते हैं, हम 80 साल के हो जाएं, 70 साल के हो जाएं, तब भी हम ये कहते हैं कि भैया मुझे इतना टाइम और मिल जाए। वैसे कहते हैं भैया भगवान ले जा, अब तो देखो सब चीज़ की मौज है, लेकिन जब पहुंचो कि भैया अब तो मर जा, मतलब अब तो मर जाए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ना भैया या फलौने छोरा पे या दीपचंद पे, या जो आजकल तो नाम दूसरे हैं, टिंकू पे छोरा और है जा,
बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी नहीं मरना चाहता, क्योंकि उसको मालूम है कि मरने के बाद फिर वापस नहीं आया जाता। तो जिंदगी से मोह है, दर्द जिंदगी देती है, समस्याएं जिंदगी देती है। मौत क्या, मौत के बाद तो फिर आनंद ही आनंद है। लेकिन जब तक जिंदगी है उसको अच्छे से जियो, शान से जियो, और भगोड़ा मत बनो, किसी भी समस्या से भागो मत। उस समस्या का समाधान करो, उसका जैसे भी हो पाए उस समस्या को खत्म करो, क्योंकि यही जीवन है, यही अनुभव है। हम इस धरती पर अनुभव लेने के लिए आए हैं। अनुभव ही तो है ये। एक इच्छा पूरी हो गई फिर दूसरी में लग जाते हैं, दूसरी पूरी हो गई तीसरी में लग जाते हैं, और हर इच्छा को पूर्ण करने का अनुभव अलग होता है। जो आदमी उन इच्छाओं को अपनी को पूर्ण ना कर पाता है, जो छोड़ देता है, उसको फिर ऐसी आदत पड़ जाती है कि भैया ये तो छोड़ने लग जाता है। और जो ये है कि नहीं भाई जैसे भी होगी, कुछ दिन लगेंगे, समय लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन इस इच्छा को मैं पूर्ण करूँगा, तो उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो जिंदगी बड़ी ही खूबसूरत है अगर हम इसको खूबसूरती से देखेंगे। कांटे भी इसी धरती पर हैं और फूल भी, लेकिन ना कांटे के बगैर दुनिया चलेगी और ना फूल के बगैर। राम भी इस धरती पर ही हुए, रावण भी। अगर रावण इस धरती पर नहीं हुए होते तो आज हम राम को देवता भगवान नहीं कहते। राक्षस और देवता दोनों ही उसी परमात्मा की रचना है, उसी ने रचा है और सबको अपनी अपनी ड्यूटी दी है। जो लोग रावण के रूप में हैं या राक्षस के रूप में हैं, वो भी तो उसी भगवान की संरचना है, उसी ने तो भेजा है, उसी ने ऐसी बुद्धि दी है। और आप अगर देवता हैं तो आपको भी तो उसी भगवान ने खूबसूरती से बनाया है। तो घबराइए मत, आप जैसे भी हैं, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी की नज़रों में रावण है, किसी न किसी की नज़रों में रावण है, और हर व्यक्ति किसी न किसी की नज़रों में राम है। आप हो सकता है अपनी वो एक, जब हम छोटे छोटे से तो हमें तो कुछ पता नहीं, तो आपस में कह रहे मैं मलूक मैं मलूक मैं मलूक। बालक कह रहे हैं ना, भाई मेरे से खूबसूरत कोई नहीं है, मेरे से बढ़िया कोई नहीं है। तो एक रेटू सो बालक को छोटो सो एक नाक हमेशा यहाँ भरी रही, वो भेड़ के ही करे, भेड़न के भी तो नकुआन में रेट सो आतो रहे। तो वो मतलब वो भी स्कूल में आए करे बात सब घरना कराए। तो एक दिन उसको थोड़ी चोट लग गई और उसकी माँ जंगल से वो चारा लेके आ रही थी। उसकी माँ को पता चल गया तो मेरे बालक के चोट लग गई, गिर पे जैसे लग जाए बालक खेले करें। भैया भगी भगी आई और उठा कर अपने सीने पे लगा लिए, रो रो जैसे लोग घने बड़ो, हम बड़े बड़े 5-5 6-6 साल के, तो सीने पे लगा लिए। तो मैंने उसको ऐसे ही कह दिया, हे इनकी विचंडो सोई कहा, और बिया गोदी में और ले रही है हमें दे एक डुक को और खींच के। तो उस माँ ने क्या बात कही वो आज तक मुझे याद है। बोले बेटा त्योहार नहीं हो, यू विचंडो होगो, बेकार होगो, लेकिन मेरी तो आँख का तारा है, मेरा तो राज दुलारा है। तो उस दिन मुझे बड़ा ख्याल आया, बड़ी बात का पता चला कि हर कोई राजकुमार है अपनी माँ की नज़रों में। वो हमारे लिए खराब हो सकता है, उसकी माँ से अगर हम जा कर के पूछें तो वो उसको बहुत लाड करती है, बहुत प्यार करती है। बाप बेशक कठोर होते हैं, बाप दिखाते नहीं हैं प्रेम, करते हैं। आप सौभाग्यशाली हैं अगर आपके माँ बाप सब जिंदा हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ। बेशक मेरे पिताजी मेरे से नाराज हैं, लेकिन वो जिंदा हैं। मेरी माँ जिंदा है, मेरी पत्नी भी है,
मेरे बेटे भी हैं, मेरी बेटी भी है, और हम सब लोग एक साथ रहते थे। लेकिन किसी कारण से 10 महीने पहले हमारे पिताजी को कुछ लोग बर्ग ला के हमारे यहाँ से ले गए और उनको उल्टा सीधा भर दिया। चलो खैर, जब वो समय नहीं रहा तो ये समय भी नहीं रहेगा, ये समय भी नहीं रहेगा। समय तो बदलता रहता है और बदलता रहेगा सबका। आज हो सकता है जो लोग ठेकेदार बन रहे हैं, जो ये समझते हैं कि हमसे तो कोई गलती होगी नहीं जीवन में, आने वाले समय में हो सकता है उनसे भी गलती हो जाए। मैं नहीं बताना चाहता लोगों के बारे में खराब बातें, मैं तो यही बताऊंगा कि सब अच्छे हैं, सब राजकुमार हैं, सब देवता हैं और सब राक्षस भी हैं समय समय के हिसाब से, क्योंकि हर व्यक्ति हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता और हर किसी के लिए खराब नहीं होता। तो ये समय है, जिस तरीके से भी ये बदलता रहता है उसमें लोग अपने अपने हिसाब से काम करते रहते हैं और हर समय एक जैसा नहीं चलता। तो जो खराब समय है वो भी निकलता है, फिर अच्छा समय आता है, फिर अच्छा भी निकल जाता है, खराब समय आता है। तो ये जीवन का एक अनुभव है, आनंद है। हम सब अनुभव लेने के लिए आए हैं, अनुभव लीजिए। खराब अनुभव भी कई बार आप लेना नहीं चाहते, आपको ज़बरदस्ती थोपे जाते हैं, तो उनको खूब लीजिए, खूब समझिए, खूब जानिए और घबराइए नहीं। मेरा कहने का भावार्थ ये है आपसे कि मतलब आप कभी घबराइए मत। कितनी बड़ी परेशानी आ जाए, कितना ही बड़ा खराब समय आ जाए, क्योंकि समय अपना काम करता है। हमारी सिचुएशन, हमारे डिसीजन के बाद जो भी चीज़ें बदलती हैं वो बदलती रहती हैं। और आपको अगर हर समय सुख ही सुख रहेगा तो आप उससे भी बोर हो जाओगे। तो ये परेशानियां आना बहुत ज़रूरी है, उससे आप रिफ़्रेश हो जाते हैं। खैर, काफ़ी लंबा हो गया, अच्छा लगा मुझे आप सबसे बात करके और मैं अपने दिल की बातें आपसे करता हूँ। मैं किसी किताब की बात नहीं करता, मैं अपने अनुभवों की बात करता हूँ, जो मैंने सुना है, लोगों के अनुभव सुने हैं उनकी बात करता हूँ। तोता नहीं हूँ मैं। तोता क्या होता है? तोता मैं उसको समझता हूँ जो शास्त्रों की बातें करता है। हमारे शास्त्र अच्छे थे, आपका मन करे खूब पढ़ो, खूब सीखो उनसे। मैंने भी बहुत कुछ चीज़ें सीखी हैं, लेकिन केवल मैं उन शास्त्रों को आपको बोलता रहूं, बकता रहूं। आज हमारे जीवन में जो चल रहा है हमें उसके अनुभव चाहिए। अब शास्त्रों में तो उस समय उसकी बात होती है जी, तीर चलाने वाले लोगों की बातें होती हैं। उस समय के वही भगवान थे। उस समय नहीं थे, उस समय तो वो आम इंसान थे, लेकिन हमने उनको भगवान मान लिया। अच्छी बात है, खूब मानिए, वो पूजा अर्चना कीजिए। अब वो तो नहीं बता के गए कि हमें पूजना, हम ये फल दे देंगे। हमारे जैसे लोगों ने उनको दुकानदारी बना लिया और उनके बारे में बताते हैं। लेकिन आज का जो युवा है, आज का जो पढ़ाई लिखाई वाला युग है, एंटरटेनमेंट के बहुत साधन है। पहले एंटरटेनमेंट के साधन नहीं थे, तो इसलिए लोगों ने तरह तरह की चीज़ें ईजाद कर ली, धर्म बना लिए, धर्म में भगवान बना लिए, भगवानों में भी अलग अलग भगवान बना लिए अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने क्षेत्रों के हिसाब से, और अपने अपने अनुयायी बनाने लगे, अपने अपने लोग बनाने लगे। वो एक दूसरे को गालियाँ भी देते हैं। मैंने कई उनमें देखा है, अरे तुम्हारा भगवान तो बेकार है, तुम्हारा तो यूँ है, तुम्हारा तो वो है। तो ऐसे भी गिरोह मतलब ग्रुप बन करके लोग काम कर रहे हैं। और उन्हीं शास्त्रों को, जो जिन शास्त्रों में उस समय जानवर लीड करते थे, उस समय सुविधाएं नहीं थी, उन शास्त्रों को पढ़ने से मुझे तो नहीं लगता, मैंने तो पढ़ा है खैर, क्योंकि मैंने तो एक दर्शन लिखा आज के ज़माने का, मेरी तो मजबूरी थी उनको पढ़ना, लेकिन आपकी मजबूरी नहीं है। आप वो किताबें पढ़िए जिनसे आप आईएएस बने, आईपीएस बने, आगे बढ़ें। इनको पढ़ने से तो मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है बहुत ज़्यादा। हाँ, नॉलेज होनी चाहिए। आईएएस आईपीएस में जब आप तैयारी करेंगे तो आपको सारी चीज़ों की पढ़ाई करनी पड़ेगी, इनकी कि कितने दर्शन है हमारे और कौन सा धर्म है, फलाना है, ढिमका है। वो मैंने भी एक बार पढ़ाई करी थी आईएएस। मेरी तो उम्र ज़्यादा हो गई थी, मैं उनकी उसमें तो नहीं पहुंच पाया, लेकिन मेरा अपना पढ़ने का शौक़ है। तो मैं गया था मुखर्जी नगर और 1 महीने रहा था उन बच्चों के साथ।
क्योंकि सीखने में कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको सीखते रहना चाहिए। तो खैर काफ़ी लंबा हो गया और हमारी कॉफ़ी भी आ चुकी है। अब हम अपनी कॉफ़ी पियेंगे। ये हमारी कॉफ़ी आ गई, हमारे महामंडलेश्वर जी दे गए। और आप भी अपना खाते पीते रहिए, आनंद में रहिए, मौज करिए। मेरा कहने का मतलब ये है, मौज को कभी मत छोड़िए, हर समय मौज में रहिए, आनंद में रहिए। ये आना जाना, पैसा धेला, अटरम झटरम, ये सब जिंदगी के पार्ट हैं। कम ज़्यादा परेशानी वो, लेकिन आनंद को मत छोड़िए, प्रेम करने को मत छोड़िए, प्रेम करते रहिए। दुश्मनी में यार क्या रखा है, दुश्मनी में क्या रखा है? आप खामखा परेशान रहेंगे। हो सकता है दूसरा आदमी आपसे दुश्मनी ना रखता हो, आप उससे दुश्मनी रख रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में अपने पिक्चर बना रहे हैं, अपने बचाव के बारे में सोच रहे हैं। वो आपको मारना ही नहीं चाहता है, वो आपको दुखी नहीं देना चाहता है कोई आदमी। तो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जो शायद आपकी पहुंच से बाहर रहती हैं। और हम तो भैया मौज में रहते हैं, मस्ती में रहते हैं। खूब जब मन करता है तो खूब गाना चला के मैं डांस करता हूँ, जो मन करता है वो करता हूँ यार, मेरी जो इच्छा होती है। अब मेरे ऊपर कोई मैं आज़ाद देश में हूँ, मुझे गाने का भी गा सकता हूँ, बोल सकता हूँ, नहा सकता हूँ, खा सकता हूँ। अब ज़रूरी थोड़ी मुझे सुबह ही नहाना है। नहाने की एक बात बताऊँगा आपको, नहाना कब चाहिए आपको, ये एक मज़ेदार बात है। और ये शायद कुछ लोग तो करते हैं उस नियम को, लेकिन हम जो सुबह सुबह नहाते हैं ये बड़ी ख़राब बात है। कब नहाना चाहिए ये कल बताएंगे आपको, और आपको महसूस कराएंगे, अनुभव कराएंगे कि आपको वास्तव में ही कब नहाना चाहिए, नहाने का असली फ़ायदा क्या है। ठीक है। और मैं तो जब मन करता है, कभी कुंडी मिल गई, कुंडी में नहा लिया, कहीं बारिश चल रही है उसमें नहा लिया, और जब मन किया जब नहाया, जब मन किया जब खाया, जब मन किया जब पिया, आनंद लिया। तो आप भी आनंद में रहें, आप सबकी इच्छाएं पूर्ण हो। मैं यही मतलब अंदर से मेरी बात निकलती है, आप सबकी इच्छाएं पूर्ण हो और आप सबकी जय हो।